सुजाता पॉल, आप मुस्कुरा रही हैं, ये तो बहुत ही वैलिड पॉइंट है ना कि जमहूरियत में तो सिर ही गिने जाते हैं, नंबर विधायकों के आपके पास कम हैं, 3 राज्यों में आप सत्ता में नहीं आए हैं, 2 राज्यों से आप सत्ता को गंवा चुके हैं, अब वोट ज्यादा मिले, वोट प्रतिशत बढ़ गया, इन सब बातों का क्या मतलब? ये तो 5 साल के मंथन की बातें हैं। अब बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, मैं कह रही हूँ लोकसभा के चुनाव की बात करते हैं। जब हम लोकसभा में जाएंगे तो जो हमारे इस वक्त जैसे समाजवादी पार्टी या बसपा, इनके साथ क्या हुआ कि उनके वोट किधर गए, ये अभी आकलन का विषय है। कहा जा रहा है कि बसपा का बहुत सारा वोट जो है वो भाजपा को गया। लेकिन सुजाता पॉल, आदर्श स्थिति तो ये होनी, माफ कीजिए मैं आपको रोक रहा हूं, सुजाता पॉल, आदर्श स्थिति तो ये होनी चाहिए थी ना कि इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी हैं वो एक मैसेज देने के लिए आपके खिलाफ चुनाव ही ना लड़ते। राजस्थान में आम आदमी पार्टी भी चुनाव में थी आपके खिलाफ, लेफ्ट पार्टी भी थी। मध्य प्रदेश में कमलनाथ कह रहे थे कौन अखिलेश, अब अखिलेश के कार्यकर्ता कह रहे हैं कौन कमलनाथ। छत्तीसगढ़ में भी वही तस्वीर थी, लेफ्ट आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहा था। आदर्श स्थिति ये होती कि नहीं लड़ते चुनाव वो आपके खिलाफ। अनुराग जी, हमने तो लोकतंत्र को स्थापित किया इस देश में। हमने कभी नहीं कहा कि भाजपा मुक्त भारत होना चाहिए, लेकिन अगर आप देखेंगे कि जिस तरीके से चुनावों को किया गया तो इस वक्त भारत सर्वोपरि होता है लोकसभा के चुनाव में। इसलिए जब लोग वोट करेंगे तब देखा जाएगा। और सेमीफाइनल हार जाने का मतलब फाइनल जीत जाना नहीं होता है। और उल्टा अगर सेमीफाइनल आप हार गए तो आप फाइनल हार नहीं रहे। आगे आगे देखिए कि होता है क्या, क्योंकि अब फाइनल जो है वो होने वाला है। एक सेमीफाइनल हम जीते थे, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश। दूसरे सेमीफाइनल में इनको तीन राज्य मिले, हमें एक राज्य मिला है और बहुत बड़ी बढ़त से मिला है तेलंगाना। जो बात कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही हैं, जाहिर सी बात है हर प्रवक्ता की मजबूरी होती है अपनी पार्टी का बचाव करे। सुजाता जी की जगह अगर शिवम छावड़ा की स्थिति ऐसी होती तो वो भी यही बात कह रहे होते। लेकिन क्या वाकई ऐसी स्थिति है कि आगे आगे देखिए होता है क्या, या बहुत ज्यादा मंथन करने की जरूरत है कांग्रेस पार्टी को, खासकर इंडिया गठबंधन के रेफरेंस में विशेषकर, क्योंकि वहां टूट की खबरें आ रही हैं। अखिलेश यादव के कार्यकर्ता पूछ रहे हैं कौन कमलनाथ, जेडीयू की तरफ से बयान आ रहा है कि नीतीश कुमार की अगुवाई में इंडिया गठबंधन को लीड करना चाहिए। केसी त्यागी जेडीयू के बड़े नेता हैं, वो कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा लोकप्रिय अगर कोई नेता है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए ऐसा है अनुराग कि पहले तो एक ये डिस्कोर्स डिरेल ना हो जाए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 0.5% लूज किया है और छत्तीसगढ़ में 0.3% लूज किया है। इसलिए यह चर्चा कहीं गलत आंकड़ों में न चला जाए, और यह मेरा प्रिय सब्जेक्ट है, इसलिए मैंने सोचा कि सुधार कर दें। अब कांग्रेस के लिए मजबूरी क्या है? कांग्रेस को आत्ममंथन करना होगा और बड़े ही शालीनता से यह स्वीकार करना होगा कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वीक है। आप जो अदर्स के वोट हैं वो आप नहीं ले पाए, नरेंद्र मोदी या उनके लोगों ने वो हासिल कर लिया, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कमिटेड कैडर था। अब यहां पे इनको ये सोचना पड़ेगा कि आप बेमतलब का तू मैं करने की जगह शालीनता से झांके, क्योंकि 2024 सामने है। और अगर लोकसभा यहां राज्यों में ये परफॉर्मेंस है तो लोकसभा में क्या होगा 2019 याद कीजिए जी। तो लिहाजा इंडिया को मजबूत करने के लिए कांग्रेस को पूरी विनम्रता रखनी पड़ेगी। शायद उसकी कमी कांग्रेस में है और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पे दिन रात लगना होगा। बिल्कुल बिल्कुल राहुल सर, ये जो अनुशासन और कैडर है इसको मैं आपसे समझूंगा, लेकिन सुजाता आप कुछ कहना चाह रही हैं। लेकिन यहाँ तो एनके सर आपको नसीहत दे रहे हैं कि आपको विनम्र होना पड़ेगा, तस्वीर दूसरी होती जा रही है। अब जो बाकी आपके सहयोगी हैं वो आपको याद दिला रहे हैं कि अब आप हमसे बात करेंगे। सुजाता की बात जो करी जा रही है वो तो हमें मंथन करना ही है। ये बातें तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कि जो पार्टी जहां पे हारती है वो मंथन नहीं करती है। तो ये नैरेटिव बनाने की कोशिश है। विनम्रता तो हमेशा होनी चाहिए हर पार्टी की, अहंकार तो कभी भी किसी को आगे नहीं लेके गया है। और ये अपने आप ही बोले जा रहे हैं कि तू मैं के बजाय शालीनता दिखाई जानी चाहिए। यहाँ शालीनता कौन नहीं दिखा रहा भाई, पहले बता दीजिए। सुजाता पॉल, बड़े सम्मान के साथ कुछ रेफरेंस आपको बता दूं, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा। क्या विनम्रता अशोक गहलोत ने दिखाई अपने उम्मीदवारों के टिकट कटने को लेकर? क्या अशोक गहलोत नहीं अड़े कि हमारे हर उम्मीदवार को टिकट मिलेगा, कोई टिकट नहीं काटा जाएगा?
कमलनाथ ने आपके सहयोगी अखिलेश यादव को लेकर जो बयान दिया, मध्य प्रदेश में सपा को लेकर जिस तरीके के हमले हुए और बाद में काउंटर समाजवादी पार्टी की तरफ से किया गया, क्या वो विनम्रता थी?